मेरे अली शाह बैठे हैं अपनी मसनद पे, वो कसीदा ख्वान साहब आ गए। अब एहसान साहब पढ़ रहे थे, मैंने कहा पढ़ते रहे, कोई नारा नहीं, सरकार के जिक्र से कोई बड़ा नहीं है। आप सुने, हुजूर सैयदना मेरे अली शाह बैठे हैं। अब वो आया, वो कमेटी वाले सारे जनाब कहते उठो खड़े हो जाओ भाई, वो नाथ खान आ गया, वो बहुत बड़ा सना खान आ गया, उठो खड़े हो जाओ इसके इस्तकबाल के लिए। नकीब महफिल ने कह दिया, जनाब सारे खड़े हो गए। अल्लाह का कुरान का विजदान किया है, मेरे अली शाह का विजदान जरा देखो कैसे मैच करता है। मेरे अली शाह की निगाह पड़ी, लोग खड़े हैं, वो हाथ आगे यूं यूं बढ़ा रहा है, हाथ पे उसके लोग दस्तबोसी कर रहे हैं और बड़ा जनाब अकड़ के चल रहा है कि लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। मेरे अली शाह ने निगाह उठाकर देखा और इसके अंदर तक बंदे ने पुत्रा वाली गाली को नहीं, इसमें तो बंदे के पुत्रों वाली बात नजर नहीं आ रही। कितना गुरूर और तकब्बुर का मुजस्समा बना रहा है। रब क्या कहता है, भाई जो सुलह करे, आजी करे, उसके आगे झुक जाओ, जो आकड़ा हो उसके आगे ना झुको। सूरह अनफाल तो हमें ये बताती है, सूरह तौबा ये बताती है, जेड़ा बंदा आजी करे उस नाल तुसां भी आजी करो, झुक जाओ, ते जेड़ा आकड़िया होवे ते झुको नहीं, सीधे हो जाओ। थोड़ा सब्र करे, ख्याल करे। अल्लाह का कुरान ये कहता है, जो सुलह और आजी करे सुलह करो, जो सुलह ना करे, आजी ना करे, फिर सीधे खड़े हो जाओ उसके सामने। आ मेरा बच्चा वा तकने तेनू करना की है, कहीं माऊ ना दूध पीता ही ते आ जा, पाउडर ना पीता ही ते पाउडर ही बन सके। सुनो, मेरे अली शाह की निगाह पड़ी और निगाह विलायत और बसारत से जब देखा कि वो किबर का पहाड़ बना आ रहा है, सारे हजरात खड़े हो गए, मेरे अली शाह अपनी जगह बैठे रहे। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। आप अपनी मसनद पे आके बैठे रहे, उठे नहीं उस बदबख्त के इस्तकबाल के लिए कि मेरे अली शाह हेजी लकूता वास्ते क्यों खड़ा हुए। आप सर झुका कर बैठ गए। इधर तवज्जो संगियो, मेरे अली शाह निगाह झुका कर बैठ गए। बैठे हैं, यार का तसव्वुर किए हुए, मदीने वाले का तसव्वुर किए हुए बैठे हैं। बाबे जी के करीब आके बैठ गया। उस जने पता नहीं अज केड़े बाबे नाल वाह पैण लगा, उस जने पता ही नहीं है कि अज केड़े बाबे नाल वाह मेरा पैण लगा। ते बाबे राखना आके, बाबा जी तुम सियाणे हो, मैं कोर हां। फरमाया कोर है तू, के शय में, के ना तेरा? हुजूर मैं हुण कसीदा पढ़सा तो लग पता वैसे। ये उस दौर की लैंग्वेज आपकी समातों की नजर कर रहा हूं जो आज भी उस खानवादे के साहबजादे बोलते हैं। हुजूर मेरे अली शाह से कहने लगा, ओ हुजूर तू सियाणे हो, मैं कोर हां। आपने फरमाया कोर है तू? आखण लगा कि जनाब हुण मैं कसीदा पढ़न लगा ने लग पता वैसी कि मैं कोर हां। मेरे अली शाह बोले, फरमाया तू पढ़ कसीदा, मैं कसीदे वाले को अभी बुलाता हूं। तू पढ़ कसीदा, वत मैं बोले नहीं कसीदे वाले वत होने आसिया। हमारा अकीदा है, महफिल सजे हुजूर आते हैं। कुछ जानवर ये कहते हैं कि ये अजीब बात है, जिस नबी को 14 सदियां गुजर गई, जो विसाल फरमा चुके, वो 14 सदियां बाद तेरी महफिल में कैसे आ सकते हैं? तो फकीर सिर्फ जोश खिताबत से नहीं, नबी के फरमान से बात करेगा। मेरे मदनी करीम के दीवानों सुनो, अगर 6 फुट की कब्र हो उम्मती की कब्र में, अगर मेरे आका आ सकते हैं तो इतनी बड़ी महफिल में भी आ सकते हैं। 6 फुट की 7 की फुट की कब्र हो, साईं वहां आ सकते हैं तो इतने बड़े पंडाल में भी तो आ सकते हैं ना यार।
मेरे प्यारे साहबजादे ने बड़ी खूबसूरत मुझसे कहा था कि आला हजरत का कलाम पेश कीजिएगा। फरमाते हैं कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो उनसे जो कहो अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हो यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। फिर ये कहते हैं जी मदीने शरीफ से दिखाया जाता है, हिजाबात उठाए जाते हैं, हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है, हुजूर नहीं आते। बात अकीदे की करके जाएंगे इंशाल्लाह, कोई बात ताकि कोई इबहाम पैदा ना हो। जी हुजूर आते हैं, हुजूर नहीं आते, सिर्फ पर्दे उठाए जाते हैं। मदीने शरीफ और उस उम्मती की कब्र के दरमियान सिर्फ पर्दे उठाए जाते हैं। हमने कहा थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान लेते हैं, ज्यादा नहीं, ईमान के जाने का खतरा है। ऊंचा जरा बोलो, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर कब्र में नहीं आते, पर्दे उठाए जाते हैं, मदीना तैयबा से दीदार कराया जाता है, तो फिर सुनो, अगर ठोक चराग दीन के कब्रिस्तान में एक नबी का गुलाम दुनिया से जाए और उसे दीदारे रसूल कराया जाए, अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मदीना तैयबा से दीदार होता है, तो मेरी ये बात सुनो, अगर मरने के बाद उम्मती की नजर इतनी तेज हो सकती है कि उसकी निगाह मदीना तैयबा जा सकती है, तो मदीने वाला भी तेरी कब्र में आ सकता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। मदीने वाले भी साईं तशरीफ ला सकते हैं। और अब सुने जरा इश्क की बात, जो आपने ये झंडियां लगा के ये चरागा करके, गली सजा के, बाजार सजा के क्या बताना चाहते हैं? ये बैनर्स क्यों लगाते हैं, झंडे क्यों लगाते हैं? हजरत जी वगैरह मैं मिसाल समझाऊंगा, फिर मौलाना नियाजी का शेर पढ़ूंगा, कलेजे में ठंड पड़ेगी। मेरी उठनियां बैठनियां ना तके, माड़ी तकरीर खाली सुने तो साहब। ये किसी मुल्क का प्रेसिडेंट अगर आना हो, ये हमारे इस एयरपोर्ट से प्रेसिडेंसी तक होता क्या है? एक्सप्रेस वे में जितने भी जो पोल लगे हुए हैं या पुल आते हैं, रास्ते में बैनर्स लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, उस मुल्क का भी, अपने मुल्क का भी झंडा लगाते हैं और वेलकमिंग बैनर्स लिख के उस मुल्क के प्रेसिडेंट को वेलकम करते हैं कि वी वेलकम आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। वेलकमिंग बैनर्स, माशाल्लाह, वेरी वेरी लिटरेट एंड एजुकेटेड पीपल आर प्रेजेंट हियर। यू आर नॉट हियर प्रेजेंट हियर टू प्लीज मी, नीदर मिस्टर शाह साहिब, यू आर प्रेजेंट हियर टू प्लीज अल्लाह एंड बिस्मिल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुने रसूलुल्लाह के दीवाने, वेलकमिंग बैनर्स लगा दिए जाते हैं। भाई लगाए तो एक शख्स के लिए जाते हैं, देखते सारे हैं, पढ़ते सारे हैं। बता भाई, हम पूछते हैं भाई गवर्नमेंट से, भाई आप इतना खर्चा करके ये किस लिए इतना करते हैं? वो इसलिए कि तमाम अवाम को, पब्लिक को पता चल जाए कि यहां से बादशाह की सवारी का गुजर होगा। भाई बहुत बड़ी बात करनी है, मैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहता। कोई बंदे ने माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, कदे अल्लाह खुश करने वास्ते भी सुभान अल्लाह उची आंख छोड़ी करो, चाहे अल्लाह दा नाम लैन वास्ते भी तरले करने पैने, आंख सुभान अल्लाह का। रब खुदा और मुस्तफा को खुश करने के लिए बोलो सुभान अल्लाह। वो कहने लगे भाई
हम झंडे तो उस एक फर्द के लिए लगाते हैं, लेकिन तमाम पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं भाई ये वो रास्ता है जिस रास्ते से बादशाह की सवारी गुजरेगी। अब वो गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास तो बादशाह आता है, तुम्हारे पास कौन आता है? आज दिन तक लोगों को सुनियों को समझ नहीं आई ये चरागा किस लिए करते हैं। एक तो मोहब्बत का इजहार है, इसमें शक नहीं, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है, अपने अंदर की मोहब्बतों का इजहार है। लेकिन सुनो, वो पूछते हैं कि हमारे पास तो बादशाह आता है, तुम्हारे पास कौन आता है? हम ये कहते हैं तुम एक फर्द के लिए लगा के अब हमको बताते हो कि बादशाह की सवारी का इधर से गुजर होगा। हम नबी के दीवाने, नबी के मिलाद की महफिल के लिए हुजूर की आमद की खुशी में गली सजा के, घर सजा के, बाजार सजा के, शहर सजा के, गली गली सजा के नबी के दीवानों को बताते हैं और तैयार हो जाओ, मोहम्मद अरबी की सवारी इधर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, मंडदार की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हम गली मोहल्ले बाजार सजा के नबी के दीवानों को बताते हैं तैयार हो जाओ, सोने साईं की सवारी का आने का वक्त हुआ, चाहता है इन्हीं रास्तों से सोना आएगा। और मौलाना नियाजी साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आखिरी मिसाल समझा के मौलाना नियाजी का कलाम आपकी समातों की नजर। खुशी हमेशा अपनों को होती है बाबा, गैरों को खुशी नहीं होती। मेरे जुमलों को दिल में जगह दीजिएगा, जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। करने बाबा ए अल्लाह तुझे की सलामत रखा है ना। पुठवारी अंग्रेजी में करी छोड़ी, उन पुठवारी सुनी के नो। और जिसने निके ना ब्याह हुए ना, उसने प्यू को गच्छी तक पूछो, उसने पापियों को गच्छी तक पूछो कितने खुश है, उसने सकदारा को गच्छी तक पूछो कितने खुश है। बाकी मल्लेदारा की क्या लगे भाई, तक केबल तक सुन, नहीं तो आजकल फेसबुक ना जमाना, स्टेटस हर वेले अपडेट पे होना। अब सुनो नबी के दीवाने जाकर मैं अपना, ये बड़ा कीमती वक्त है, सरकार की दीवानों जरा सुने। बात एक करना सा प्या क्या खुशी जड़ी होनी ना अपने की होनी, गैरा की खुशी नहीं होनी। दूसरी गल यही है कि मातम हुई गच्छे सारे चले जाने, रिश्तेदार भी जाने, सकदार जाने, जेड़े सकदार नहीं हुए होने मल्लेदार वो भी चले जाने। पर संगियो मजे नहीं गल है, मातम हुई गच्छे सारे चले जाने, खुशी ना वेला हुआ सारे नहीं जाने, कोई जाने जिसकी दावत आनी। Only those people attend that marriage party who are invited there. The people are not invited, they will never join them. Only parasites enter there. और संगियो जिनको दावत आए वो जाया करते हैं खुशी में, वही गसने होने जिन्हें की दावत असली वो अलग गल है। को मुफ्त खोरा बड़ी गच्छा है, और कोई तुफैली विच बड़ी गच्छा है, ये अलग गल है। इज्जत वाला बंदा बगैर दावत ने कोई नहीं जाना, ये दुनिया ना दस्तूर आ। खुशी नी महफल ने विच बगैर दावत ने कोई नहीं जाना, ते जिन्होंने सदके सारी दुनिया बनी उन्होंने महफल ना, उन्होंने खुशी ना, ये दस्तूर आ। इस महफिल मिलाद विच कोई आना होना जिसकी मेरे आका बुलाने होने। हुण पढ़िए ना मौलाना नियाजी होरां की, ऐ निके निके होने से ते महबूब की महफिल को महबूब सजाते पढ़ने होने से, पर जिस वेले बावियां अंदर दी गल समझाई ते कलेजे च ठंड पेगी। फिर तुसा आपे ना हो आए, किसी ने बुलाए बैठे हो पापियो, सारे रली ते पढ़सो, सारे पढ़सो। महबूब के महफिल को
महबूब सजाते हैं महबूब की महफिल को सजाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकारे आते हैं वही जिनको और बुलाते हैं। मेरा ख्याल है शेर ना मतलब समझ आई गया उसी और जरा थोड़ा जा हुजूर ने मिलाद पढ़ी कि नहीं है ए बावे खड़ी और ना दरवाजा खड़काई कि ना तेरा ए मियां साहब ना राय वेंडा लेनी खड़ी शरीफ आई वो गल कबर नहीं पे होनी सी तो बंदा पूछना होगा जी बाहर में पुलिस वाले तक माशाल्लाह उन्हें की और इस्तांद है बाहर हिफाजत पे करने जनाब सर्दी च खलते असा जनाब तक तंबू लगे सारा कवर किया मुसलमान बैठे सारे हुजूर ने दीवाने अल्लाह उन्हें की और इस्तांद है आराम सु बचाए ते हलाल खाने नहीं तौफीक दे बंदा एक मिलिया आने लगा मौलवी साहब मसला पूछना तुसा कोलों ए हुजूर ने मिला दे चाहे तुसा ने मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट भी आई बच्चे नजर ए पुलिस वाले माड़े बारे बाहर भरा जेड़े खलते ये भी सुन सुन तक ले जे ठट पैसी ना ते वो बंदा एक मसला पूछना हज़रत जी मसला पूछना मैं जी है जी ये जेड़ी जज़ा सज़ा होनी है ये कदन होनी सज़ा जेड़ी ये फैसले सु पहले होनी या फैसले सु बाद होनी मैं जी गल ये है कि जज़ा सज़ा जेड़ी है ये तो फैसला सु बाद होनी है आखन लगे मौलवी तुसें रोला पाया ये ते फैसला ते क़यामत वाले दैड़े हो सी ते तुसां हुण कब्र च अज़ाब हो सी एक कब्र जनाब साहब होसन बिच्छू होसन ते जनाब जन्नम बनी गई सी अकबल सी ते फैसला ते क़यामत वाले दैड़े मैं उसकी है मैं क्या बड़ा बच्चा मैं की गलत है दस फैसला ते करनी सैशन कोर्ट फैसला करनी हाई कोर्ट फैसला करनी सुप्रीम कोर्ट ये पुलिस वाले थाने वाले लित्र क्यों मारने ये थाने च लित्र कियां पैने जी हजरत जी वो ते रिमांड करने वो क्या करने रिमांड करने मैं आया बड़ा बच्चा मेरी अगली गल सुन जे थाने पुलिस वाले फैसले से पहले लित्र मारी ते पुछने चन्ना कुत्था गुजारी सी रात वे जो रिमांड करने ते फरिश्ते भी फैसले से पहले कब्र ने अंदर लित्र मारने उसकी और भी बेईमाना वो जेड़ा आखना से नबी हाजिर नाज़र नहीं तक तारे सामने आया बैठा हुजूर हसने बाबे खड़ी रोनी गल करनी सी संगियो